नमः संस्कृताय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम विष्णु पुराण के एक महत्वपूर्ण श्लोक की प्रसिद्ध पंक्ति का उच्चारण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या हमें विनम्रता एवं धैर्य प्रदान करती है। यानी विद्या हमें सदैव विनम्रता और धैर्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। जैसे अर्थात जिस प्रकार फलदार वृक्ष सदैव झुका रहता है अपनी विनम्रता के साथ, उसी प्रकार विद्या भी हमें सदैव अपनी विनम्रता में रहना झुकना सिखाती है। यह था हमारा विष्णु पुराण के एक श्लोक की पंक्ति। आइए अब हम अपने विषय सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कार उसे प्रारंभ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 16 संस्कार के 4 संस्कारों के विषय में जाना था। अब हम 4 संस्कार से जो आगे के संस्कार है 5वां, 6ठा एवं 7वां और 8वां, इन संस्कारों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांत उन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार ये और नामकरण संस्कार को हम आज पढ़ेंगे। इन 4 संस्कारों के बारे में हमने कल संक्षेप में चर्चा की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। 16 संस्कार के जो शेष संस्कार बचे थे उनके विषय पर आज हम पढ़ेंगे नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार। इन 4 संस्कारों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, जैसे कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, किसी को नाम प्रदान करना, अर्थात जैसे शिशु होता है उसका नामकरण करना। आइए जानते हैं। संतान को नाम प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? नामकरण संस्कार। भारतीय संस्कृति में यह संस्कार प्रचलित है, अर्थात ये प्राचीन संस्कार है जिसमें संतान को उसका नाम प्रदान किया जाता था। शास्त्रों के अनुसार जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि मनुस्मृति में नामकरण संस्कार को लेकर एक पंक्ति कही गई है। एक बार फिर देखिए, नामकरण संस्कार को, संतान को नाम प्रदान करना क्या कहेंगे हम? नामकरण संस्कार। इसमें शास्त्रों के अनुसार जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त को मद्देनजर उसके अंतर्गत नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। अर्थात शिशु के जन्म दिन के बाद 10वें या 12वें दिन को शुभ तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र आदि को मद्देनजर रखते हुए उसका नाम प्रदान किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में मनु द्वारा एक महत्वपूर्ण पंक्ति श्लोक मनु द्वारा कहा गया है। नामधेयम
दशम्याम तु द्वादशम्याम वास्य कारयेत, अर्थात नामधेयम दशम्याम तु द्वादशम्याम वास्य कारयेत, यानी शिशु के जन्म होने के पश्चात 10वें या 12वें दिन उसका नामकरण किया जाना चाहिए। ये मनुस्मृति में उल्लेखित है। इस अवसर पर ये नामकरण संस्कार आज भी किया जाता है। इस अवसर पर हवन यज्ञ आदि का विधान है, अर्थात आज भी हिंदू धर्म में यज्ञ हवन आदि करके नामकरण संस्कार किया जाता है। आगे देखिए, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा आज का हमारा नामकरण संस्कार। अगला है हमारा निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार, इसका आशय है, इसका तात्पर्य है बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाना। निष्कर्मण संस्कार अर्थात जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व उसका निष्कर्मण संस्कार अति आवश्यक होता था। अर्थात बच्चे को जन्म के पूर्व प्रथम बार घर से आंगन से बाहर निकालने से पहले उसका निष्कर्मण संस्कार संपन्न किया जाता था। इसमें यह जन्म के चतुर्थ मास में या उसके बाद किया जाता था। इस संस्कार में बच्चे को सुबह के समय सूर्य एवं रात के समय रात्रि में चांद को दिखाया या उसके दर्शन कराए जाते थे। किसके? चंद्रमा के। निष्कर्मण संस्कार में बच्चे को सुबह के समय प्रातः काल में सूर्य एवं रात्रि में चांद के दर्शन कराए जाते थे। मनु द्वारा मनुस्मृति में निष्कर्मण संस्कार के लिए एक पंक्ति उल्लेखित है। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्कर्मण गृहात्, अर्थात शिशु का निष्कर्मण संस्कार चौथे महीने में किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि निष्कर्मण संस्कार में शिशु को सुबह के समय सूर्य एवं रात्रि के समय चांद दिखाने का विधान था। उसी को लेकर मनु ने कहा है, मनुस्मृति में उल्लेखित है, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, अर्थात बच्चे को इस मंत्र को उच्चारण करके सूर्य के एवं चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे। अर्थात इसका अर्थ है हम 100 वर्षों तक जीवित रहे, हमारी आंखों की रोशनी 100 वर्षों तक बनी रहे। यानी हे सूर्यदेव, हमारी आंखों की रोशनी 100 वर्षों तक आंखों की ज्योति हमें प्रदान करे। आगे देखिए, अगला संस्कार है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार अर्थात बच्चे को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराना किसके अंतर्गत आएगा? अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार जन्म से 6ठे महीने में संपन्न किया जाता था। इसमें सर्वप्रथम बच्चे को क्या खिलाया जाता था? अन्न। इस अवसर पर शिशु को अन्न में चावल, भात, दलिया, दही आदि खिलाया जाता था।
आगे देखिए, एवं शिशु को प्रथम बार दांत निकलने के बाद प्रथम बार अन्न खिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? प्राशित्र। प्राशित्र। आगे देखिए, मुंडन, 8वां संस्कार है हमारा मुंडन, चूड़ाकर्म संस्कार। यह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे कई परीक्षाओं में प्रश्न भी आ चुके हैं। मुंडन जैसे कि आप समझ सकते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार, इस संस्कार के अंतर्गत शिशु के प्रथम बार, यानी हिंदू धर्म में जो स्थूल दृष्टि में प्रसव के साथ सर पर बाल आते हैं उनको हटाना, सर की सफाई करना अति आवश्यक माना जाता था। शिशु के सर्वप्रथम सर से जो बाल काटने का विधान था वो चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आएगा वो? चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार को जूड़ला, जडोला, मुंडन, चोल, शिखा बंधन नाम आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात इस संस्कार के जो अन्य नाम है वह है जडोला, मुंडन, चोल एवं शिखा बंधन। इन अन्य नामों से भी इस संस्कार को जाना जाता है। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, मुंडन यानी बालों को कटवाना, और चूड़ा से आशय है, तात्पर्य है हमारा शिखा या चोटी। चूड़ा से आशय है हमारा शिखा या चोटी। ये थे हमारे सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कार के महत्वपूर्ण 4 संस्कार जो आज हमने पूर्ण किए हैं। नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन और मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। आशा करते हैं आपको इन संस्कारों से जुड़े इनके उद्देश्य और इनकी प्रक्रियाएं, जो आज हमने 8 संस्कारों के विषय में अब तक जाना है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो कोई इन संस्कारों के विषय में कोई भी हमसे त्रुटि हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो। नमो नमः। धन्यवाद। मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में, जिसमें जानेंगे हम बाकी के जो संस्कार है, जो बाकी के 8 संस्कार बचे हैं उनके विषय में, जो है हमारे विद्या आरंभ संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और वेदारंभ संस्कार, कीर्षांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार एवं अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध संस्कार यानी अंतिम संस्कार। इनके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा समर्थन कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे की नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।